जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही गोपनीय और रहस्यमय साधना प्रयोग लेके आया हूँ, जो साधना अभी तक गोपनीय रही है और इस साधना को बहुत ही कम लोगों ने सुना है, क्योंकि ये गुरु परंपरा के माध्यम से इस साधना को प्रदान किया जाता है। तो जो गुरु से दीक्षित है और गुरु के सानिध्य में रह के साधना संपन्न किया है, उसे ही इस साधना के बारे में जानकारी है। इस साधना का नाम है रहस्यमयी पिंगाच्छा साधना प्रयोग। जो भी साधक नए हैं या पुराने हैं या जिज्ञासु हैं, अगर हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे उन्हें समय समय पर नई और अद्भुत साधनाएं महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन से बराबर मिलती रहें। पिंगाच्छा साधना प्रयोग, जो आज तक एक रहस्यमयी और गूढ़ साधना प्रयोग रहा है। इस साधना का नाम बहुत ही कम साधकों ने सुना होगा। यह साधना बहुत ही प्राचीन है और ये माँ बंगलामुखी का ही एक स्वरूप है। 10 महाविद्या की 8वीं महाविद्या का ही एक स्वरूप है। साथ ही साथ गूढ़ भी है, रहस्यमय और विवादास्पद भी है, क्योंकि यह इतनी गूढ़ व गोपनीय साधना है कि आज के समय में बहुत ही कम साधक इस साधना को में साधनारत हैं या साधना को कर पाते हैं, या ये कहें कि बहुत कम लोगों को इसका गूढ़ रहस्य और साधना की जानकारी है। बहुत ही पहुँचे हुए साधक को ही इस साधना के विषय में पूर्ण जानकारी मिल पाती है। यह साधना कौल मार्ग की अत्यंत जो हो गोपनीय और गूढ़ साधना में से ही एक है। पिंगाच्छा साधना जो है, काम तंत्र में बंगलामुखी के पीताम्बरा का ही स्वरूप को पिंगाच्छा साधना माना गया है। पिंगाच्छा अर्थात पीताम्बरा और कामाच्छा दोनों की शक्ति से प्रतिघात करना, दोनों की शक्ति को मिलाकर उत्पन्न एक महाशक्ति का निर्माण करना, जिसे पिंगाच्छा शक्ति कहा जाता है। यह माँ पिंगाच्छा कामाख्या क्षेत्र की ही देवी हैं या उन्हीं की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं या कुल देवी मानी जाती हैं। काले जादू या तंत्र मंत्र की महाशक्ति के नाम से इस पिंगाच्छा शक्ति को ही जाना जाता है। यही मेन है, यही आदि है, यही अनंत है, यही कामाख्या भी है। पिंगाच्छा शक्ति को सिद्ध करना आसान नहीं है, लेकिन जो साधक पिंगाच्छा शक्ति को सिद्ध कर लेता है या शक्ति को जागृत कर लेता है, वह किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी जीव जंतु में परिवर्तित कर सकता है। वह व्यक्ति अपनी देह छोड़कर पूरे संसार का भ्रमण सूक्ष्म शरीर से कर सकता है। इस साधना को करने वाला व्यक्ति अपने भूत, वर्तमान या भविष्य के समय में विचरण या आभास कर सकता है या आपको करा सकता है। वह व्यक्ति भविष्य में आने वाली सभी जानकारियों को जान जाता है। धरती के गर्भ में दबा खजाना निकाल सकता है। किसी को भी अपने अधीन कर उस व्यक्ति का मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण सब एक पल में ही कर सकता है। यह इतनी अद्भुत साधना प्रयोग है। माँ पिंगाच्छा प्रचंड शक्ति है। इस गूढ़ रहस्य में शक्ति की साधना गुरु के सानिध्य में ही करना अद्भुत होता है। इसको जागृत करने की गुप्त विद्या जो है और नियम जो है अति ही शक्तिशाली है। गूढ़ और शक्तिशाली साधना के बारे में विस्तृत जानकारी देना यहाँ अति घातक होगा, इसलिए इस साधना के नियम, मंत्र, आसन के बारे में चर्चा करना ज़्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि जिस साधक को भी इस साधना को करना है वो हमसे या हमारे आश्रम से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि माँ पिंगाच्छा जो है कामाख्या और माँ बंगलामुखी का सम्मिलित स्वरूप है। जैसे आपने सुना होगा कि नाम बंगला का आता है, लेकिन उनका कार्य जो है प्रत्यांगरा करती हैं। प्रत्यांगरा क्योंकि ये कृत्या है, एक मारण शक्ति है। इसी तरह ये जो शक्तियाँ कामाख्या, पीताम्बरा, बंगला जो मिलके शक्ति का निर्माण करती हैं, उसे पिंगाच्छा शक्ति कहते हैं। और माँ कामाख्या में पिंगाच्छा ही कुल देवी हैं। मेन पूजा इन्हीं की होती है, इन्हीं से ही